बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बीज ज्ञान 34वां प्रकरण चौपाई है। देव के पशु मत बनो। ना अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश कर रहे हैं कि चौथे ओ ना मह जाई, राम का गधा होए खर खाई। ना अक्षर अहंकार, राम का गधा ईश्वर का पशु, राम की गलत व्याख्या करने वाला। ना अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि जब मनुष्य सकारात्मक अपने चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव को भूलकर नकारात्मक मन की अवधारणाओं को ही ईश्वर मानकर उसका अहंकार करता है, तब वह ईश्वर का पशु बनकर घास चरता है, अर्थात अपनी मूढ़ता का प्रदर्शन करता है। साहब कह रहे हैं कि जब मनुष्य सकारात्मक अपने चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव को भूलकर नकारात्मक ना अक्षर के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं साहब, ना यानी नकारात्मक मन की अवधारणाओं को ही ईश्वर मानकर उसका अहंकार करता है, तब वह ईश्वर का पशु बनकर घास चरता है, अर्थात अपनी मूढ़ता का प्रदर्शन करता है। चौथे ओ न मह जाई के दो ढंग से अर्थ किए जा सकते हैं। एक ढंग है कि ता वर्ग का चौथा वर्ण धा है, और इस चौथे के बाद जब मनुष्य ना में जाता है तब मानो वह निषेध में एवं शून्य में हो जाता है। जिस संसार में अपना एक तृण तथा एक कण भी नहीं है, वहां का अहंकार करना अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। इसी प्रकार अपने स्वरूप के अलावा जहाँ तक जो कुछ देव गोसैया मान रखा है, सब मन की कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। इन कल्पित अवधारणाओं में अहंकार करना अल्पज्ञता एवं भ्रम है। अपने स्वरूप से भिन्न कुछ भी अपना लक्ष्य मानना ईश्वर का गधा बनकर घास चरना है। साहब कह रहे हैं कि इन कल्पित अवधारणाओं में अहंकार करना केवल अज्ञान एवं भ्रम है। साहब कह रहे हैं स्वरूप से भिन्न कुछ भी अपना लक्ष्य मानना ईश्वर का गधा बनकर घास चरना है। दूसरा तरीका है चतुष्टय अंतःकरण में मन चित्त बुद्धि के बाद चौथा अहंकार है। हम अपने चेतन स्वरूप के अलावा जहाँ भी अहंता ममता करते हैं वो सब कुछ नकारात्मक है। अपने चेतन स्वरूप के अलावा जहाँ भी अहंता ममता करते हैं वो सब कुछ नकारात्मक है। उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। अर्थ करने के दो तरीके हैं किंतु मूल अर्थ में कोई अंतर नहीं है। दोनों तरीकों में ना का अर्थ नकारात्मक, निषेधात्मक एवं निगेटिव है। सदगुरु कहना चाहते हैं कि आदमी अज्ञान बस नकारात्मक स्थिति में पहुंचता है। व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप एवं अपनी आत्मा तो सकारात्मक है, परंतु अपने आप से पृथक देवी देवता ईश्वर ब्रह्म जो कुछ माना जाता है वो सब केवल मन की अवधारणा है, मन की कल्पना होने से नकारात्मक ही है। ऐसी कल्पित तथा नकारात्मक वस्तुओं का अहंकार करना ईश्वर का गधा होकर घास चरना ही तो है। राम का गधा होए खर खाई, बड़ा मार्मिक वचन है। ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा ही परम देव है, राम है, ईश्वर है, ब्रह्म है, खुदा है, गाड है। इस प्रकार जो चेतन देव आत्मदेव को न समझकर अपने से पृथक देव राम ईश्वर या ब्रह्म मानता है और उसके अहंकार में मतवाला रहता है, वह ईश्वर का पशु है। जो व्यक्ति अपने चेतन देव को आत्मदेव को न समझकर अपने से अलग देव राम ईश्वर या ब्रह्म मानता है और उसके अहंकार में मतवाला रहता है, वो ईश्वर का पशु है। वो ईश्वर ज्ञान के नाम पर लादी लादे एवं बोझा उठाए घूमता रहता है, परंतु ईश्वर ज्ञान के नाम पर घास चर रहा है। ईश्वर ज्ञान के नाम पर घास चर रहा है। घास चरना मार्मिक मुहावरा है। इसका अर्थ ज्ञान का थोथापन है। कोई विद्यार्थी जब बहुत मेहनत के बाद भी अपना पाठ या विषय शुद्ध रूप से अपने अध्यापक को नहीं सुना पाता, तब अध्यापक क्या कहता है?
क्या तुम घास चरते थे? जब पढ़ा रहे थे तब क्या घास चर रहे थे? जब सही से बीजक नहीं बता पाते हैं तो कहाँ गए थे? कहीं दूसरी जगह गए थे। मैं ही कहती हूँ, कहाँ गए थे? कहीं दूसरी जगह थे, तभी ठीक से नहीं सुन पाए। तो अध्यापक कहता है, क्या तुम घास चरते थे? तो बड़े बड़े तप तथा शास्त्र अध्ययन के बाद भी जब धार्मिक लोग ईश्वर को अपने से बाहर खोजते हैं, तब यथार्थवादी कबीर साहब कहा बैठते हैं कि ईश्वर के गधे हैं। ये ईश्वर ज्ञान के नाम पर आज तक घास चर रहे हैं, क्योंकि ये सकारात्मक स्वस्वरूप आत्मदेव को छोड़कर अपने नकारात्मक कल्पनाओं में खोज रहे हैं। श्रुति के ऋषि भी कहते हैं कि जो समझता है कि मैं अलग हूँ और देव अलग है, वह देवों का पशु है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, ज्यों बरदा बनिजार के फिरे घनेरे देश, खाण भरे भूस खाई हैं बिन गुर के उपदेश। कहा सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी कहा यह कुमति सुन उर आवत अति अज लाज। साहब कहते हैं, राम का गधा होए घर खाई। बहुत व्यापक अर्थ है। ये केवल हिंदुओं के राम का अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय है सत्य। जो सत्य को अपनी आत्मा से अलग खोजता है, वह सत्य के ज्ञान के संबंध में केवल बोझा ढोता है और घास चरता है। हर मत वाले धर्म धर्म बहुत चिल्लाते हैं, किंतु यदि वे धर्म के नाम पर भेदभाव, सांप्रदायिकता, हिंसा, घृणा आदि का व्यवहार करते हैं, तो वे धर्म को क्या खाक समझते हैं? वे तो धर्म के गधे हैं। वे धर्म के नाम पर बोझा लाद कर घूमते हैं। वे धर्म के नाम पर आज तक केवल घास चरते आए हैं। धर्म धर्म क्या है? धर्म क्या है भैया? यशवंत भैया, कोई पूछ लेगा धर्म क्या है तो क्या बताओगे? हाँ, तो एक आठी बता दो। हम्म, 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 आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हाँ, भैया का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हाँ, हमारा धर्म है मानवता, सबके साथ प्रेम करुणा का व्यवहार करना। और लोग क्या धर्म बता देते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है। ये सब संप्रदाय हैं, बनाए गए हैं। ये धर्म नहीं हो सकता है। धर्म जो होता है वो स्वभाव होता है हमारा, कि जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता है। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, उसको कोई पानी से अलग नहीं कर सकता है। पृथ्वी का धर्म है कठोरता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है उससे, वो रहेगा उसमें, वो गुण है। तो धर्म के नाम पर आज तक केवल घास चरते आए हैं। धर्म है सबके साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार। इसे ना करके जो उल्टे हिंसा का व्यवहार करता है, वो धर्म का दुरुपयोग करता है। तो साहब ना अक्षर के माध्यम से उद्देश्य कर रहे हैं कि जब मनुष्य सकारात्मक अपने चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव को भूलकर नकारात्मक मन की अवधारणाओं को ईश्वर मानकर उसका अहंकार करता है, तब वह ईश्वर का पशु बनकर घास चरता है। घास चरने का अर्थ है कि वो अपनी मूढ़ता का प्रदर्शन करता है। धर्म के नाम पर हिंसा मत करो। पा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश कर रहे हैं, पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं होई। पप्पा कहे सुनहु रे भाई, हमरे से इन किछु न पाई। पांच अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि धर्म के नाम पर लोग जीव वध करके पाप ही करते हैं, और जीव हिंसा रूपी पाप करने से धर्म नहीं होता है। पप्पा पाप करे सब कोई, सब धर्म के नाम पर जीव हिंसा करते हैं तो ये पाप ही है। और साहब कहते हैं ये पाप के करने से धर्म नहीं हो सकता। जीव हिंसा रूपी पाप करने से धर्म नहीं होता है। पाँचर कहता है कि हे भाई सुनो, संप्रदायों के अहंकारी एवं मताग्रही होने से ये लोग कुछ भी नहीं पा सकते हैं। पप्पा कहे सुनहु रे भाई,
हमरे से इन किछुओ न पाई। ये संप्रदायों के अहंकारियों मताग्रही होने से ये लोग कुछ भी नहीं पा सकते हैं। देवी देवता के नाम पर बलि कहकर तथा अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कहकर आज भी हिंदू और मुसलमान जीव हत्या करते हैं। आए दिन धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता बस मनुष्यों की हत्या भी करते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व तो इन सब बातों का बोलबाला ही था। सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जीव हत्या है वहाँ धर्म कहाँ है। अल्लाह तब खुश होता है जब उसके नाम पर बकरे, मुर्गे, भेड़े, ऊंट, गाय, बैल काटे जाएं। इधर हिंदू के देवता तब खुश होते हैं जब भेड़े, बकरे एवं भैंसे काटे जाएं। यही ईश्वर और देवता के संबंध में कैसी जंगली समझ है। क्या आज का पढ़ा लिखा आदमी जंगलीपन को छोड़ पाया है? क्या ईश्वर एवं देवी देवताओं के नाम पर निरीह मूक पशु पक्षियों का वध कर इंसान अपनी शैतानियत का परिचय नहीं दे रहा है? निरपराध प्राणियों की हत्या कर अपना कल्याण सोचना क्या पागलपन नहीं है? सदगुरु कहते हैं कि जीव हत्या महापाप है और ऐसा पाप कर धर्म होने की बात सोचना अनुचित है। सभी मतवादियों एवं मजहब वालों को अपने अपने मत एवं मजहब का अहंकार है कि हमारे यहाँ जो माना और किया जाता है वह ईश्वर की आज्ञा है। सदगुरु कहते हैं तुम्हारा मिथ्या अहंकार है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो जीव हत्या को धर्म बताता हो और नाना मत वालों को परस्पर विरुद्ध आज्ञा देकर उन्हें आपस में लड़ाता हो। ईश्वर के विषय में मनुष्य केवल कल्पना करता है, ना कि कोई ईश्वर नाना मत वालों के यहाँ अपनी विरोधी किताबें, आज्ञाएं एवं मतवाद भेजता है। सदगुरु कहते हैं कि नाना मतवादी जो ईश्वर की आड़ लेकर अपनी अनर्गल बातों को प्रामाणिकता का जामा पहनाकर सबके गले उतरवाना चाहते हैं, इस अहंकार में ये ना अपना कल्याण कर पाते हैं और ना समाज का कल्याण कर पाते हैं। वस्तुतः सारे मत, मजहब, विचार, ग्रंथ मनुष्यों के मन की उपज है, इसलिए इनमें त्रुटियां, भ्रम, अज्ञान होना भी असंभव है। अपनी बातों पर पुनः विचार करना तथा सदैव उन्हें शोधते रहना मानव का विवेक है। हम हर बात पर जैसे कल सोचते थे, उनमें से कई बातों पर आज दूसरे ढंग से सोचते हैं। और आज सोचने का सच लगता है, फिर सैकड़ों हजारों वर्ष के पूर्व हमारे पूर्वज जिस ढंग से सोचते थे, उन सारी बातों में उसी तरह आज भी कैसे सोचा जा सकता है। इसलिए हर मत एवं मजहब वालों को तथा हर इंसान को विनम्र होना चाहिए और अपनी मानी हुई बातों पर ताजे ढंग से सोचना चाहिए। जो विवेक से सच लगे, जिसमें किसी को पीड़ा ना हो किंतु अधिक से अधिक लोगों का हित हो, वही काम करना चाहिए। यही धर्म है। अहिंसा और प्रेम ही धर्म है। केवल मानव के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति हमदर्द होना चाहिए। अहिंसा और प्रेम ही धर्म है और ये केवल मानव के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। तो साहब इस चौपाई में कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा मत करो, क्योंकि धर्म के नाम पर जीव वध करते हो। ये जीव वध धर्म नहीं हो सकता है, ये पाप है। और इस पाप के करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखाय वेव तुमको, परख लखाय वेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है वे तुमको। वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोज
जते हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरु समाने और को दाता गुरु समाने और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समीव रण परख समीव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव साहिब जिंदगी सारी जिंदगी सारी की जय।